आज मैं पूरे विलंब के लिए आपके लाडले खेद भी प्रकट करते हैं, क्षमा भी चाहते हैं। लगातार अध्यक्ष जी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों नंद कुमार पटेल जी को में व्यस्तता के चलते विलंब से यहाँ पहुंचे हैं, 2013 में लेकिन आज उनका यहाँ आना छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा को आप सबसे साझा करेगा। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद श्री अरुण साहब यहाँ आए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। 2013 में साथ ही प्रदेश के यशस्वी महामंत्री भाजपा के लोकप्रिय युवा नेता आदरणीय विजय शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछले लंबे समय से 15 से भी ज्यादा वर्षों से सोशल मीडिया में लीड कर रहे और प्रदेश के सम्माननीय प्रवक्ता दीपक मुंशी जी यहाँ मौजूद है, उनका अभिनंदन। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के आदरणीय सह प्रभारी पहले लॉन्चिंग कराएंगे क्या? पहले लॉन्चिंग कराएंगे क्या? और पहले लॉन्चिंग कराएंगे मीडिया के बेहद सक्रिय प्रदेश के भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं पहले लॉन्चिंग करवा दो। दीपक जी से आग्रह करता हूँ कि वो एक कुछ नई लॉन्चिंग डिजिटल की आपको जानकारी दे रहे हैं और वो लॉन्चिंग होने के बाद मोदी मीडिया ने किया, अन्य मीडिया के माध्यम से हुआ, शिष्टाचार का भरपूर राजनीतिकरण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। हमारे आदरणीय अध्यक्ष अरुण साहब जी और लगातार व्यस्त कार्यक्रमों के बाद आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय हमारे मंत्री पत्रकार बंधु, हमेशा एक बड़ा अभियान आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी इसकी शुरुआत करेंगे। आज यहाँ से लॉन्चिंग होगी और उसके बाद ये अभियान पूरे प्रदेश में हम इसको विस्तार से चलाएंगे। डिजिटल योद्धा के नाम से सोशल मीडिया वॉलंटियर्स का अभियान आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आपको सभी जानते हैं कि ये सरकार का प्रशासन, इस सरकार का भ्रष्टाचार, इस सरकार की अव्यवस्था, इन सारे विषयों में प्रभावी ढंग से जिस तरह हमारे कार्यकर्ता नीचे तक काम कर रहे हैं, उतना ही प्रभावी एक और मंच है वो सोशल मीडिया। और इस मंच में पार्टी के साथ साथ हर आम जन को आमंत्रित करने का आह्वान आज प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। और ये जितने हमारे डिजिटल योद्धा या सोशल मीडिया वॉलंटियर्स बनेंगे, एक प्रक्रिया हमने बनाई है। आज एक ब्रोशर लॉन्च होगा, ब्रोशर में QR कोड है, एक मिस्ड कॉल नंबर हम लोग जारी कर रहे हैं और एक लिंक जारी कर रहे हैं। तो हमारे पहले डिजिटल योद्धा हमारे अध्यक्ष जी बनेंगे, आज ही बनेंगे, और उसके बाद ये अभियान की शुरुआत होगी। और हर आम और खास जो हमारे विचारधारा के हैं, हमारे पार्टी के बाहर के भी लोग हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, हर युवा, हर महिला, सभी से आग्रह रहेगा। और ये अभियान सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया और बाकी जगह भी लॉन्च किया जाएगा। और QR कोड के माध्यम से, उस लिंक के माध्यम से हम में से हर प्रदेशवासी हमारा डिजिटल योद्धा या सोशल मीडिया वॉलंटियर बन सकता है। और उनके माध्यम से शासन की, सरकार के जो भ्रष्टाचार है, इसको हम नीचे तक ले जाएंगे। इनकी जो करतूतें हैं ये नीचे तक ले जाएंगे। इसी मिशन के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि एक नंबर है, उसको डायल करके इस कार्यक्रम का, इस अभियान का शुभारंभ करें। बहुत जगह नहीं काबर के मुख्यमंत्री फोन से करना है मुझे, आपके फोन से करना है। किसान नंबर मैं अध्यक्ष जी पढ़ देता हूँ आपके लिए। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में अपनाए है, वो पूरा हिंदुस्तान में कोनो राज्य सरकार ना अपनाए है, न अपनाए कर हिम्मत नेट चालू करना है। ये बात अध्यक्ष जी इसमें नेट चालू करना है। जब चुनाव कर पाएंगे तो इसमें अध्यक्ष जी 1 घंटे के बाद फोन कर जाएगा, फिर आपका पिछले नाम दर्ज हो जाएगा उसमें। 8955 और कोई पब्लिक धान लेके नहीं 77 सोसाइटी में 66 कांग्रेस की सरकार रही तो हम अल्लाह पगरा भाव दे 2500 मिली। ये साल 1 नवंबर से भूपेश भाई धान कर खरीदी। माननीय अध्यक्ष जी ने नंबर डायल किया और वो हमारे सबसे पहले डिजिटल योद्धा बन चुके हैं। हम लोग सब इसका स्वागत करते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पे अभी अभियान पूरे प्रदेश में बड़े जोर शोर से चलेगा। और हमारा QR कोड और लिंक भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लगातार प्राप्त होगा। इसका एक बार पोस्टर का विमोचन माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में हो जाए। खबर बटन चीपना है, ये सब लोग ध्यान में रख के। और उतने नहीं, ये बात ना उमेश कही 15 क्विंटल से 20 क्विंटल खरीदी कर लक्ष्य ला भूपेश भाई कर दे ही नहीं। ओ में का होए वाला जो रोजमर्रा पैसा पहले ही मिलत रही, ओ में शुद्ध लाभ एकड़ पीछे 4000 रुपया
वाला है। तो ऐसा सरकार ना देखना है कि असत्य कथन वाला, झूठ बोले वाला हमन के प्रधानमंत्री के बात ला लेना है। ये आप मतलब सोचना है, समझना है और करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद माननीय अध्यक्ष जी से भरपूर मिली, ये विश्वास कर साथ अब में समय व्यतीत न करते हुए माननीय अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। करना चाहूंगा, सबसे पहले आपसे क्षमा चाहूंगा कि आने में विलंब हुआ। अगवा रहे स्वर्गीय शहीद आज पटेल जी को, जिनकी अगुवाई में विशेषकर हम 2013 में कल अभियान में जगदलपुर बस्तर के लिए ऐतिहासिक दिन था, निश्चित है कि अगर उनकी हत्या नहीं जब होती, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तनिक भी संदेह नहीं बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता को की सरकार 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने में आज उन्हीं को स्मरण करते छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर आए उनके साथ को स्मरण करते हुए, और जो उनके नेतृत्व को स्मरण करते हुए बड़ा काम उन्होंने किया, था काम करने का। भूपेश भाई को नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण उन्होंने किया। आप मंच पे देख रहे हैं, सबको उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट को लेकर लगातार से उनकी प्रेरणा कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अफवाह फैला रहे थे छत्तीसगढ़ में सेवा करने का हम लोगों को अवसर, और जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। कुछ ही दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण किया बातें ऐसी हुई और बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये नगरनार का स्टील प्लांट गोदी मीडिया ने किया, बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों का है और ये उन्हीं का रहेगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। जो हुआ सो हुआ। उन्होंने यह भी कहा ध्यान रखना है कि अभी 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा सच्चाइयों का, और बाद में उसका एक्सपांशन होगा तो 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस रास्ते पे कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ के लिए अनेक आयरन ओर वहां होता है। नीतियों के माध्यम से आजादी के वर्षों तक एक बात आप कांग्रेस पार्टी आयरन ओर विदेशों में भेजती थी धान की खरीदी, धान की और बस्तर के लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय करती थी, लेकिन हमने नगरनार का स्टील प्लांट बनवाया ताकि नहीं है, एक तरफ वो बताना चाहते भारत हैं कि हम कर रहे हैं। की ताकत बढ़े और बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों को वहां रोजगार मिले, उनके जीवन में परिवर्तन आए। एक जब बड़ा उद्योग लगता है तो उसके बैठे हैं, हालांकि सहायक उद्योग भी लगते हैं क्या कहते हैं और एक तरह से और समाज विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, रोजगार का मार्ग प्रशस्त होता है। ये बड़ी उपलब्धि गोठों कथें बस्तर और छत्तीसगढ़ को देने आए थे। यही सब पर हमेशा की तरह और वो लबरा कांग्रेस पार्टी ने ये हर झूठ ये दिखाया कि विकास से उनका कोई नाता नहीं है, मान सम्मान ला कैसे, जनहित जन सरोकार से कोई नाता नहीं है, अगर वो कहीं न लोकतंत्र पे भरोसा है, न संविधान पर भरोसा है। ये चरित्र उन्होंने उजागर किया जब देश के प्रधानमंत्री बस्तर और छत्तीसगढ़ को सौगात देने आए थे। ऐसे समय पर 5 उन्होंने बंद का आह्वान किया, लेकिन बस्तर की जनता ने बतावा जहां ये प्रधानमंत्री जाए के कहत हो जवाब दिया सरकार को और कांग्रेस पार्टी को। बस्तर की सभा ऐतिहासिक रूप से सफल हुई। 1 लाख से अधिक लोग मुख्यमंत्री उस सभा में शामिल होने आए। पूरा जगदलपुर शहर कांग्रेस के सरकार जन सैलाब जनता से पटा हुआ था। ये आप सब लोगों ने देखा भी है। सरकार ना अपना एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने ये बात ला आप लोकतंत्र के विपरीत चरित्र दिखाया चुनाव कर बात आई तो ये बात ला ध्यान में रख के जैसे और अपने विकास विरोधी मानसिकता को भी उन्होंने प्रदर्शित किया। और कोई पब्लिक ध्यान हमेशा की तरह सोसाइटी में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर पर कहा 2500 मिली कि पीएससी का घोटाला करके छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला झिन रुखियो ले जियो अपन धान काबर दोषी व्यक्ति जेल जाएगा।
2800 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी गारंटी दी कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों की तरक्की और बेहतरी की गारंटी 2500 कम से कम मैं देता हूं। धान के नाम पर, किसानों के नाम पर लगातार राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जे बातला उमेश कहीन आज जब 15 क्विंटल से 20 क्विंटल किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही की। आज यदि 2500 रुपए 2600 रुपए क्विंटल में धान बिक रहा है तो 2183 रुपए भारत सरकार का है, जिसमें भारत सरकार ट्रांसपोर्टिंग, हैंडलिंग से लेके बाकी के सारी खर्चे, मंडी टैक्स तक भारत सरकार देती है। तो किसानों की तरक्की और बेहतरी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। राज्य सरकार इस मामले को लेकर केवल और केवल दिखावा करने का काम कर रही है। आज जब कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय शहीद नंद कुमार ने जो कृत्य कल बस्तर में किया है, हम 2013 में ये दुर्भाग्यजनक है। जुटे हुए थे। पंजाब में भी इसी तरह से षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया था प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, तो उनकी अगुवाई में और कल जो कुछ किया है ये तनिक भी एक तरह से संदेह नहीं, तनिक भी शंका नहीं कि कांग्रेस की सरकार राजनीति में इस प्रकार से चरित्र दिखाना ये कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया है। आज उन्हीं को स्मरण कर, आज छत्तीसगढ़ के उनके 2.5 करोड़ जनता से कांग्रेस की सरकार को कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने हम सबको केवल एक परिवार की सेवा शुश्रूषा में कांग्रेस की सरकार लगी हुई है। मेरे को आज छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से 5.25 साल में इन्होंने ठगा है, और ये एक जिस प्रकार से 5.25 साल में ये सरकार चली है, कि हम लोग आज इस स्थान पर पहुंच सके, विकास के सारे काम ठप हैं। सेवा करने का हम लोगों को अवसर मिल सका। और 5.25 साल में जिस प्रकार से विकास को अवरुद्ध किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, और जब प्रधानमंत्री जी सौगात देने आते हैं तब इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस पार्टी करती है। शिष्टाचार का भरपूर राजनीतिकरण हुआ, वो जो हुआ सो हुआ। आज जिस प्रकार कल बस्तर की जनता ने उन सच्चाइयों कांग्रेस पार्टी जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी के बंद को जवाब दिया है, इस रास्ते और पार्टी हमेशा आगे बढ़ नरेंद्र मोदी जी की सभा में आकर मोदी जी को समर्थन दिया है। निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को समझ जाना चाहिए। एक बात आप प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार सौगात देने आ रहे हैं। खरीदी धान की, चाहे जब रायपुर आए थे तब भी उन्होंने सौगात दिया, रायगढ़ में भी सौगात दिया, अब जगदलपुर में आकर उन्होंने सौगात दिया है। पर कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है वो दुर्भाग्यजनक है। आज जिस प्रकार से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दिया है, आज हम क्या कहते हैं असत्य कथन, केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है और राज्य की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा रही है। झूठा बोली भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकली, परिवर्तन यात्रा जिस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से सफल हुई, चाहे दंतेवाड़ा से निकली हुई परिवर्तन यात्रा हो, चाहे जसपुर से निकली हुई परिवर्तन यात्रा हो, और परिवर्तन यात्रा का संकल्प, परिवर्तन महासंकल्प रैली तेला कहे हमूमन नहीं कहा कि नहीं करते, लेकिन जे काम ला नहीं करे थे। जिस तरह से ऐतिहासिक रूप से बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली में जन समुद्र उमड़ा, आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है, और इसलिए इस प्रकार की हरकतें कर रही है। और जिस प्रकार से देश के संसाधनों पर पहला हक काबर के मुख्यमंत्री गरीबों बघेल कर अगुवाई में का है, ये कहकर जिस प्रकार से कांग्रेस के सरकार गरीबों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार नरेंद्र मोदी जी 10 साल से काम कर रहे हैं। आज उन्होंने जो कहा
बस जगदलपुर में वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए मददगार होने वाला है। ध्यान में रख के उसे पिछले बार 1 दिसंबर से धान कर खरीदी हो। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नहीं गई कि उनकी गारंटी मतलब कांग्रेस के हर एक गारंटी का मतलब पूरा होने की गारंटी है। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सौगातें मिल रही है। पर कांग्रेस का जो चेहरा उजागर होके आया, सरकार का प्रतिनिधि न शासकीय कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। मिलने वाला है 2800 रुपया में केवल 1700 का एक शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया। 2500 कम से कम हमन 2500 दे। ऐसे समय पर जब बढ़ाए के इतनी बड़ी सौगात लेकर नरेंद्र मोदी जी आए थे, ये कांग्रेस का विकास विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही रवैये को दर्शाता है। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछे। वो में कहा हुए जो रहा पैसा पहले है वो में शुद्ध लाभ एकड़ पीछे 4000 रुपया और आप हुए वाला है। वैसे सरकार ना देखना है क्या सत्य कथन वाला झूठ बोले वाला भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। करना है आप मन कर सही। बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये भरोसा कर सम्मेलन किसी कांग्रेसी को नहीं देंगे, और ये भी कहा कि ये बस्तर के लोगों का है, छत्तीसगढ़ के लोगों का है, किसी के बाप का नहीं है। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। हम सबके अगुआ रहे स्वर्गीय नंदकुमार पटेल जी को, जिनकी अगुवाई में 2013 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये बस्तर के लोगों का है, छत्तीसगढ़ के लोगों का है। ये स्पष्ट रूप से कहा है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। इसमें किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जनता का प्लांट है। शंका नहीं कि कांग्रेस की सरकार 2013 में बन जाती। देखिए, अभी तो कल लोकार्पण हुआ है, पहले से किसी बात को कल्पना कर लेना, ये भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कल तो लोकार्पण हुआ है, अभी लोकार्पण हुआ है, और इस प्रकार की बातें करना केवल और केवल भ्रम फैलाने की बात है। मंच में देख रहे हैं सबको उन्होंने मौका दिया था, और ये उन्होंने इस बात का कहा कि हम लोग आज इस स्थान पर पहुंच सके। और देखिए, मैं फिर से आपको कहता हूं कि कल उस प्लांट का लोकार्पण हुआ है, और वो जनता का प्लांट है, बस्तर का प्लांट है, छत्तीसगढ़ के लिए है। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। भ्रम फैलाने का काम ये कांग्रेसी न करे। स्पष्ट रूप से बस्तर और छत्तीसगढ़ और देश की तरक्की और बेहतरी के लिए वो प्लांट एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज हमको ध्यान रखना है उस बात का, उन सच्चाइयों का, जिसके आधार पे कांग्रेस पार्टी हमेशा चलने का प्रयास करती रही, जिस रास्ते पे कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे बढ़ती रही। जब उन्हें मालूम चला कांग्रेस पार्टी को और सरकार को प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, सौगात देने वाले हैं, ये लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। देश में ऐसा कहीं नहीं देखा गया जो कृत्य कांग्रेस पार्टी ने किया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हो और आप बंद का काल करें। पैसे का भी योगदान नहीं है। ये लोकतंत्र में मर्यादा के विपरीत हम कर रहे हैं। आज मीडिया में खबर है नया पैसा नहीं। वहाँ के व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकान बंद करके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बंद का काल पत्रकार वार्ता करके कांग्रेस पार्टी ने किया था। व्यापारियों ने स्वेच्छा से किया है, उनका स्वागत है, पर कांग्रेस पार्टी ने बंद का काल करके अपना चरित्र दिखाया है। लबरा गोठों का थे, झूठा बोली भी का थे, यही सब हमन का था। लबरा तो दूसरे हमारे कैसे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का मान सम्मान ला कैसे। देखिए, पार्टी ने अभी अधिकृत रूप से कोई प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। तो कहे हमला कोई तकलीफ नहीं। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया था। नहीं कहा पिछले समय डीएससी ने आया जो तारीफ कर रहे थे, क्या इसी डर से नहीं आया? कहे बार अगर कही तो कौन होकर बात मानी भाई।
5 राज्य हर आज चुनाव में जाते। देखिए, मुझे 5 राज्य में इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जाए और कि केंद्र देखिए, मैं जो कांग्रेस का रुख था, चुनाव होने वाला, कांग्रेस ने 4.25 साल में बस्तर को लूटने का काम किया। भूपेश बघेल की अगुवाई में किसान बस्तर के विकास और तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। अब जब बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, बस्तर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ये भी कांग्रेस के लोग सरकार को देखा नहीं जा रहा है। और उन्होंने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई और उससे आगे बढ़कर बस्तर बंद करने का आह्वान किया। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। सोसाइटी में काबर कांग्रेस की सरकार रही तो हम अल्लाह बकरा भाव देंगे 2500 मिली। इस साल 1 नवंबर से भूपेश भाई धान का खरीदी कर ऐलान करीन है। देखिए, अभी मैंने कहा कि अभी पार्टी के रूप की तरफ से अधिकृत रूप से कोई सूची जारी नहीं हुई है। धान का भाव मिलने वाला है 2800 रुपया में केवल 1700 कम, और हमन ओघिन कह रहे हैं 2500 कम से कम हमन 2500 देंगे। इतना हर बढ़ाए के मुझे केवल अभी इतना कहना है कि पार्टी की तरफ से अभी अधिकृत रूप से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है। ये बात है उमेश की 20 क्विंटल खरीदी कर लक्ष्य भूपेश भाई करतेहीन है। वो भी जो रोजमर्रा पैसा पहले ही मिलत रहे, वो भी शुद्ध लाभ। मुझे केवल इतना कहना है कि नगरनार स्टील प्लांट से बस्तर के लोगों को रोजगार मिलेगा, सहायक उद्योग लगेंगे, बस्तर की बेहतरी और तरक्की का काम होगा। और अब तक ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हमारा दुनिया का सबसे अच्छा आयरन ओर विदेशों में भेजते थे रॉ मटेरियल। आप सम्मान जुटे हैं, हमारा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पाया जाता है, उसे विदेश भेजा करते थे। बस्तर के लोगों को लाभ नहीं हो रहा था। आज नगरनार स्टील प्लांट हम सबके नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने बनाया कि बस्तर के लोगों को रोजगार मिले, वहां पर सहायक उद्योग आए, लोगों को रोजगार मिले, विकास हो। उस पर भी कांग्रेस ने जो अपना विकास विरोधी चेहरा दिखाया है, बस्तर के विकास और तरक्की के विपरीत अपना आचरण दिखाया है, ये दुर्भाग्यजनक है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।